कितनी लंबी उम्र है, वो आ गए। ये मेरे अब्बा जी हैं। अंकल कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ बेटा। मैं ठीक ही रहता हूँ क्योंकि बकलम खुद मैं अल मशहूर हकीम लुकमान हूँ। ये ब्यूटी क्रीम है, आप जरूर इस्तेमाल करें क्योंकि आपको इसकी शदीद जरूरत है। ये तो हुकूमत से मंजूर शुदा भी नहीं है, फ्रॉड हैं आप। आवाम से तो मंजूर शुदा है। आपको ये सब कहने का किसने इख्तियार दिया है? किस किस्म के जाहिल लोगों को आप इनवाइट कर लेती हैं मॉर्निंग शो में? जाहिल तो आप हैं जो उल्टी सीधी सर्जरियां करके चेहरे खराब करती हैं। आप तशरीफ रखिए। ये तो वही जाली हकीम है जो मॉर्निंग शो में आया था। मैंने इसे पुलिस के हवाले भी किया था। मेरे क्लिनिक के बाहर इश्तहार लगाए थे अपने से। वो तेरी, ये तो वही मुसीबत है। आप ये पिए ना, हकीम साहब ने खुद अपने हाथों से शरबत बनाया है, बड़ी शिफा है इनके हाथों में। शिफा इनमें, जो मर्जी बना के सिर्फ दवाई का नाम दे देते हैं। क्वैक है ये, दवाई नहीं बीमारियां बेचते हैं। और आप जो ये उल्टी सीधी सर्जरियां करके लोगों की शक्लें बिगाड़ती हैं, उन्हें डैने बनाती हैं, वो आप लोग मेरा मुंह मत खुलवाइए। अगर मुंह खुल भी गया तो आपने क्या कर लेना है? मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप जैसे डॉक्टरों को। ओह माय गुडनेस, मैं आपके मुंह में इतने बोटॉक्स के इंजेक्शन लगा दूंगी कि आपका मुंह बंद हो जाएगा। रोमियो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम किस घर में शादी कर रहे हो। अरे मैंने उस हकीम को पुलिस से पकड़वाया था। हाँ, तुम्हारी मामा की बात तो ठीक है। मुझे हकीम से नहीं, उसकी बेटी हीर से प्यार है। बात तो तुम्हारी भी ठीक है। वो जाली हकीम है। तुमने देखा नहीं था कि हम पे तजर्बे करने के लिए उसने कितनी माजूने और शरबतें सजा के रखी हुई थी। हाँ, तुम्हारी मामा की बात ठीक है। पापा प्लीज, मेरी और हीर की शादी को एलोपैथिक और होम्योपैथिक की शादी ना बनाए। बात तो तुम्हारी भी ठीक है। आपको इस शादी में क्या ठीक नजर आ रहा है? मुझे तो फुप्पो की बेटी रानिया ठीक लग रही है। और शांजे में क्या खराबी है? वैसे भी इस घर को डॉक्टर की जरूरत है, मरीजा की नहीं। वो रानिया बस शांजे। क्या मतलब? आप लोग यूटर्न लेके वापस उसी बात पे आ गए? मैं सिर्फ हीर से शादी करूंगा और किसी से नहीं। हीर, उस घर में तेरा रिश्ता नहीं हो सकता। उसकी मां ने मेरी और मेरे दामाद की बेइज्जती की है। मेरी भी बेइज्जती हो गई। लोग ही नौ दौलती हैं जी। भला उनमें ऐसी क्या खूबी है कि हम हीर जैसा हीरा उठा के उन्हें पकड़ा दे, और वो रोमियो निरालंगूर। नजर भाई, आप तो ऐसा मत बोले। जाते हुए मुझे कहकर गया था कि हमारे इलाके की तली हुई मछली का जवाब नहीं, नजर भाई को खिलाऊंगा। बच्चा खानदानी है, और जहां दो बर्तन इकट्ठे हो वहां खड़कने की आवाज तो आती है। और मुझे लड़का पढ़ा लिखा भी लगा नहीं है। अब्बा आप गुस्सा थूक दे। नहीं अब्बा, यहाँ नहीं थूकिएगा। वैसे नदर भाई, लगती है शर्त, हीर की रोमियो से शादी होगी या नहीं होगी? मैं शर्त लगाता हूँ। सारा दिन कोई काम ही नहीं है इसको। सारा कसूर तुम्हारे पेरेंट्स का है। ओ हेलो, मैं आज तक कसूर नहीं गई और तुमने सारा कसूर मेरे पेरेंट्स का करवा दिया। हम इतने रिच नहीं है। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हारी मामा बड़ी कमाल है। थैंक यू। मेरे कूल पापा को भी उन्होंने गुस्सा दिलवा दिया। बड़ी कमाल औरत है। उनका कसूर था, उन्होंने मेरी मामा के क्लिनिक पे अपने दवा खाने का इश्तिहार क्यों लगवाया? हमारी शादी रुकवाने के लिए। इडियट। मैं सोचती हूँ अगर मैं इतनी ज़हीन नहीं होती तो तुम्हारा क्या होता। अच्छा तो कब
हम लोग अपने पेरेंट्स के ऊपर ही बहस करते रहेंगे कि हमारे माँ बाप में से कौन लड़ाकू ज्यादा है, या अपने मसले का हल निकालेंगे? मुझे लगता है हमें अपने अपने पेरेंट्स को मनाना चाहिए। हाँ, पेरेंट्स का मुकाबला करते हैं कि किसके पेरेंट्स पहले मानेंगे। तुम हार जाओगे, रहने दो। मेरी बात सुनो, पेरेंट्स को इतना इजी नहीं लेना चाहिए। वैसे भी तुम्हारे पापा गुस्से में बिल्कुल मेरी मामा की तरह लगते हैं। अच्छा, तो चलो फिर देखते हैं कि पहले किसके पेरेंट्स मानते हैं। लगी शर्त? लगी। ओके, चलो अब मुझे मिल्कशेक पिलवाओ। शांजे कर दो ना, मेरी हीर से शर्त लगी है कि देखते हैं पहले कौन अपने माँ बाप को मनाता है। तुम्हारा और तुम्हारी हीर का मुकाबला है, तुम मुझे क्यों बीच में ला रहे हो? और वैसे भी मैं नहीं झूठ बोल सकती। प्लीज यार शांजे, मैंने भी तो तुम्हारे खातिर कई बार झूठ बोला है। मेरे खातिर? कब झूठ बोला है मेरे खातिर? देखो जरा, याद नहीं है मैंने कितनी बार तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ की है तुम्हें? ओह झूठे, तू तो पैदाइशी खावंद है। यार शांजे प्लीज कर दो ना मामा को फोन। ओके, सिर्फ तुम्हारी दोस्ती के लिए ये घटिया हरकत कर रही हूँ, वरना दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। थैंक यू। इस वक्त शांसे की कॉल। हेलो, हाय बेटा, कैसी हो? हाँ बोलो। क्या कहा शांजे ने? उसको पता चला है कि आज रात रोमियो फिर घर से भागने की कोशिश करेगा। क्या? शुक्र है रोमियो बेटी नहीं है, कमबख्त को तो भागने की लत ही लग गई है। लगता है कोई खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा है। रोमियो, क्या कर रहे हो? खिड़की खोल रहा हूँ। रोमियो तुमसे हमें उम्मीद नहीं थी। क्यों कर रहे हो बेटा हमारे साथ ये? मैं आप लोगों के साथ क्या कर रहा हूँ? खिड़की के साथ कर रहा हूँ। क्यों खोल रहे हो खिड़की रोमियो? क्योंकि मुझे खुली हवा चाहिए है। मना कर रहे हो ना? वो खिड़की खोलने से ना डेंगू और दूसरे मच्छर आ जाते हैं, इसे मजबूती से बंद कर दो। क्यों राज साहब? नहीं, मुझे खुली हवा चाहिए। अच्छा हाँ, मुझे भी खुली हवा बहुत पसंद है, मैं भी यही सो जाता हूँ। बंद कर दी, देख लें, लॉक भी कर लें। वैसे आप लोग यहाँ कैसे? हम राज साहब, हम ये पूछना थे, तुम्हें भूख तो नहीं लगती? हाँ, ये पूछना था कि तुम्हें बाहर से कुछ खाने का ऑर्डर तो नहीं करना? बाहर से? वैसे तो आप लोगों ने कभी बाहर से खाना अलाउ नहीं किया। हाँ, वो बाहर के खाने का ऑर्डर ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बाहर चलेगा। हाँ, ऑर्डर क्या करना, मैं अपने रोमियो के लिए खुद बनाती हूँ। मामा आपको कुकिंग नहीं आती है? तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है तुम्हारी मामा। तुम्हारी मामा के खाने वैसे भी बहुत मेडिकेटेड होते हैं। उनकी तासीर भी दवाइयों जैसी होती है और जायका भी। यस। नहीं, आप दोनों जाए यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। चलें। हाँ रोमियो, बस सो ही जाना, मेरा मतलब है सो जाना। प्लीज जाएं बाबा। गुड माँ। बाय। मेरा ख्याल है हमें इसके साथ खुल के बात करनी होगी। बस बहुत हो गया, आए मेरे साथ।
रोमियो, गौर से सुन लो। बहुत हो गया, अभी हमारी वार्निंग है। डॉक्टर साहबा, क्या वार्निंग है, आप बताएं। वो वार्निंग ये है कि हम तुम्हारी हीर से शादी कर देंगे, पर तुम घर से भाग के मत जाना। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। आई लव यू। आई एम सो हैप्पी। चल हीर, हो जा शुरू, हो जा। हेलो जी डॉक्टर साहब, मेरे सर में बिल्कुल वैसे ही दर्द हो रहा है जैसे एक्सीडेंट के वक्त होता था, और मेरी आंखों के आगे भी अंधेरा आ जाता है। क्या बहुत सीरियस मामला है? मुझे टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। क्या मुझे ब्रेन हैमरेज हो सकता है? नहीं डॉक्टर साहब, मैं हॉस्पिटल एडमिट नहीं होना चाहती। मेरे पर मेरा इलाज कर देंगे जी। डॉक्टर साहब, वो दरमियान में कॉल आ गई थी, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। चल सोनी बाजी, अब तेरी परफॉर्मेंस की बारी है। क्या? तेरी परफॉर्मेंस की बारी है, जाना। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। वो अब्बा, अब हीर ना आज फिर गिरकर बेहोश हो गई। तो क्या हुआ? वही दिमाग की चोट, आपको तो पता ही है। डॉक्टर कहता है कि उसे परेशानी नहीं देनी, नो टेंशन, और रोमियो के माँ बाप ने दे दी। उसके सर में फिर दर्द शुरू हो गई, आंखों के सामने अंधेरा आ गया। डॉक्टर कहता है कि क्या कहता है डॉक्टर? यही कि उसके दिमाग की नस फट जाएगी और वो किसी भी वक्त मर सकती है। प्लीज आप मेरी हीर को बचा ले। आप तो जानते हैं दिमाग की चोट कितनी जालिम होती है। जख्म अंदर से कुछ और होते हैं, और ये सर्जन अपनी छुरियां और कुल्हाड़ियां लेके और डैमेज कर देते हैं अंदर से। प्लीज, मुझे अपनी हीर की बड़ी फिक्र हो रही है। ये बुरी सी शक्ल क्यों बना रही है? रोने की कोशिश कर रही हूँ, आप तो समझते ही नहीं है। मुझसे हीर की तकलीफ और दुख नहीं देखा जाता। तुम रोमियो के घर वालों से बात करो। तकलीफ और दुख में हीर? बस मैंने कह दिया सो कह दिया। हीर का रिश्ता वहीं होगा, उसी घर में। मुझे अपनी बच्ची नहीं मारनी। हाँ, चल कर नहीं जाना, अब्बा के दोस्त ने जो गाड़ी मंगाई है ना उस पे जाना है। मैंने नहीं जाना कोई। जाती दफा मेरे से सलाम ही नहीं लेके गए। आफ्टर ऑल तो महादू में मेरी इज्जत पूछनी है तो जाके एमपीए पुदीना से पूछो। क्या बात है नजर बेटा, अभी तैयार नहीं हुए? मैं नहीं जाऊंगा उस घर में जहां मेरे ससुराल की इतनी बेइज्जती होती हो, वो भी इतनी बेइज्जती। बेइज्जती? किसकी बेइज्जती?
मेरे ससुर की बेइज्जती? मेरी बेइज्जती तो चलो होती रहती है, लेकिन हकीम लुकमान की बेइज्जती? जब तक वो लोग माफी आके नहीं मांगेंगे मैं नहीं जाऊंगा उनके घर। शाबाश नजर, शाबाश। तुमने ऐसे ही नाराज रहना है। हम लोग वहां जाएंगे, लेकिन तुमने नाराज रहना है। वहां कुछ नहीं खाना पीना, बस। लो, नाराजगी मेरी उन लोगों से है, खाने पीने की चीजों से थोड़ी है। अब्बा वो टाइम के बहुत पाबंद है, डॉक्टर है ना, तो टाइम पे पहुंचना चाहिए। लो, उन्होंने हमें रिश्ते पे बुलाया या चेकअप पे बुलाया कि टाइम के पाबंद है? एमपीए पुदीना इतना बड़ा बंदा है, वो भी कहता है कि अल्लाह पाक थाने से और डॉक्टरों के चेकअप से बचाए। मेरा फोन तो मेरे हाथ में है। नहीं, आपका फोन आया है हीर की ससुराल से। ओह अच्छा, गिफ्ट आया है, लेकिन ये तो बड़ा पुराना सा है। नहीं नजर भाई, आपका फोन आया है, वो प्रोफेसर शहबाज टीके वाला है ना, उनका आपके लिए। अच्छा, कॉल आया है, कॉल। अच्छा। हेलो। हेलो भाई नजर। जी मैं इतना बड़ा भी नहीं हूं कि आप मुझे भाई नजर कह रहे हैं। हाँ, दरअसल मैं फादर ऑफ रोमियो बोल रहा हूँ, डॉक्टर टीके वाला। यस, मी टू। मैं आपसे माफी मांगने आ रहा हूँ, रास्ते में बड़ी ट्रैफिक है, आधे घंटे से घर से निकला हुआ हूँ और 1 घंटे से चांदनी चौक में फंसा हुआ हूँ। जी समझ नहीं आई, खैर, लेकिन आजकल यही हालात है जी। सड़क पर हर बंदा गड्डी ऐसे चला रहा है जैसे सड़क उसकी अपनी है और गड्डी किसी और की है। हीर आपसे माफी मांग रही है? नहीं, मेरा मतलब है कि हीर के ससुर शहबाज टीके वाला। हाँ। नहीं, आपसे नहीं, मेरा वो इन-लॉज बैठा हुआ था। अब हाँ जी, वो दरअसल आपकी पसंद के खाने बनवाए हुए और ठंडे हो रहे हैं। मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ, क्या कर रहे हैं? देखिए, आप मुझे यही माफी दे दें ताकि मैं घर जाके आपके लिए खाने गर्म करा सकूं, वरना मेरी गड्डी सारी रात यहीं फंसी रहनी है। सारे खाने खराब हो जाने, बस गुस्सा थूक दो भाई नजर। मेरा मतलब है बेटा नजर, हमें माफी दे दो। इतनी ज्यादा आप वो मिन्नतें कर रहे हैं तो फिर ठीक है। वैसे कौन सी डिशें बनाई हुई हैं आज खाने में? सब आपकी पसंद की डिशेस है, बस आप जल्दी से आ जाए वरना ठंडी ना हो जाए। सोनी आई